सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हैबिट या रेगुलर क्रियाकलाप बताने के लिए किया जाता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, डेली इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन शब्दों के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मधु ऑलवेज गोज टू टेम्पल। नेवर और ऑलवेज के साथ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। आज हम जानेंगे रूल नंबर 2, कंडीशनल कंजंक्शन जैसे व्हेन, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ़ से शुरू होने वाले क्लॉज के साथ विल या सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल। एट प्रेजेंट, नाउ अडेज, दीज डेज, एट द मोमेंट, नाउ या स्टिल का अर्थ अभी भी के सेंस में हो तो इन जैसे शब्दों के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज आई एम टीचिंग इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज। आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल। स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया जैसे फील, हियर, सी, स्मेल को कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर यू। आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल। ऐसी क्रिया जो परमानेंट इमोशनल स्टेटस, स्थायी भावना बताती है, जैसे कि हेट, लाइक, एडमायर, फियर, लव, रिस्पेक्ट, डिसलाइक, वांट और विश को कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक यू। आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल। ऐसी क्रिया जो परमानेंट मेंटल एक्शन, स्वाभाविक मानसिक क्रिया को बताती है, जैसे एग्री, नो, मीन, थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, बिलीव को कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू। आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल। ऐसी कोई भी क्रिया जो अस्थायी अधिकार या स्वामित्व बताती है, जैसे बिलोंग, हैज़, हैव, पजेस, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, इट्स, कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू मी